कुमार और पिछले काफ़ी समय से मैं सिस्टम में उसको सीख रहा हूँ और सीखते सीखते आज बहुत कुछ सीखा। और जैसे कि मैडम ने बताया इस मंथ में रॉयल्टी क्वालिफाई की मैंने, लेकिन इसके अंदर मेरा 1% सिर्फ रोल है। सबसे ज़्यादा रोल मेरी अपलाइनों का है। जिन लोगों से मैंने इस बिजनेस को सीखा, जिन्होंने पल पल मेरे को चलना सिखाया, जिनसे मैंने बात करना सीखा, जितने शब्द मेरे मुँह से निकल रहे हैं मेरे अपने खुद के नहीं हैं, क्योंकि जो पहले की मेरी जीवनी थी वो ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल टोटली अलग थी। कोई भी अगर नया इस फील्ड के अंदर आता है तो वो वैसा नहीं होता, लेकिन यहाँ आने के बाद में कहते हैं आरसी बिजनेस बदलाव का नाम है। और सही मायने में इस चीज़ का पता लगता है कि आरसी बिजनेस वाकई में बदलाव का नाम है। जितने लोगों ने इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया उतने सभी लोगों का बदलाव होगा सर। आज मेरे से बड़ी बड़ी पीनी आई लोगों के पास बहुत बड़ा बदलाव आया सब लोगों के पास। और मेरा जितना भी श्रेय है ना सर मेरी अपलाइनों को जाता है। और मैंने कुछ नहीं किया सर इसके अंदर, मेरा सिर्फ एक रोल था कि जैसे उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने रास्ता दिखाया वैसे सब चलता रहा। और जैसे जैसे मेरे को सिखाया मैंने वैसे वैसे सीखा सर। बस एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी, और हमेशा करता रहूँगा मैं, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट ही मैं बनना चाहता हूँ सर, मैं गुरु नहीं बनना चाहता। क्योंकि अगर मैं गुरु बनाऊंगा ना, अगर मैं गुरु बन गया ना सर, तो कहीं स्कूल में अच्छी सी नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर मैं गुरु पैदा करता रहा तो मेरा नाम होगा सर। और मेरा शौक है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरुओं को पैदा करूँ सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी टीम के अंदर आगे बढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रॉयल्टी अचीवर बनाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में सर परिवर्तन आए। यही मेरा प्रयास रहा है और हमेशा सर यही प्रयास रहेगा मेरा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों की संगत में रहा हमेशा, और आगे भी उससे भी अच्छे अच्छे लोगों की संगत में रहूँगा सर। और लकी मैं इस चीज़ के लिए हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ सर, उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा योगदान है सर। क्योंकि जिस आदमी ने मेरा दरवाज़ा खोला था ना सर, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले मैं सिस्टम के अंदर आया था, और रात को 9 बजे सिस्टम मेरी ज़िंदगी में आया था। जैसे सभी की ज़िंदगी में अचानक से आता है, वैसे मेरी ज़िंदगी में भी अचानक से आया था। लेकिन मैंने उस आदमी की बात को नहीं माना था सर। मैंने उसकी बात को सिर्फ उसका एक मान रखने के लिए मैंने सिर्फ ज्वाइनिंग ले ली थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिस्टम इतना बड़ा रूप ले लेगा और आज मुझे यहाँ तक ऐसे ऐसे आगे आगे पहुँचा देगा। तो आज मैं उस आदमी का ऋणी हूँ सर, जिस आदमी ने मेरे को इस सिस्टम में लाया, जिसने मेरा दरवाज़ा खोला। और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी सर, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी कि अगर माँ अनपढ़ थी तो वो एडमिशन तो स्कूल में करवा गई। अगर माँ अनपढ़ थी तो उसने स्कूल में तो एडमिशन करवा दिया ना सर। उसी तरह से मेरी ज्वाइनिंग किसी आदमी ने करवाई, और वो बिजनेस करे या ना करे वो एक बात की बात है। और कभी भी इस चीज़ का मुझे कोई गिला शिकवा नहीं रहा कि आज वो मेरे साथ में नहीं है या मेरे साथ उसने काम नहीं किया। तो मैं लकी हूँ और रेडी रहूँगा हमेशा। और जिस दिन मेरी रॉयल्टी क्वालिफाई हुई थी ना सर, सबसे पहले मैं उस आदमी के घर पर गया था। 12 साल बाद मैं उस आदमी के घर पर गया। वो तो शायद सोचा होगा कि रवि कुमार शायद आरसी छोड़ गया होगा, लेकिन मेरे को उस आदमी का नाम याद था सर। मैं उस आदमी को जानता हूँ अच्छी तरह से, मेरे सर्कल में आता है वो आदमी सर। और मैं उस आदमी के घर पर सुबह गया और उस आदमी का मैंने दिल से धन्यवाद किया। और उस आदमी को मैंने बोला, मैंने कहा सर मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। वो कहते क्यों? कहते सर अगर आप उस दिन मेरे को आरसीएम का कार्ड नहीं मेरा बनाते और मेरी एंट्री नहीं करवाते तो आज मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं बनता। आप उसकी फीलिंग नहीं ले सकते सर, मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था। उस आदमी की आंखों में सर आंसू थे, उस आदमी की आंखों में आंसू थे कि जिस पौधे को मैंने 12 साल पहले लगाया था आज वो बड़ा हो गया सर, फल लगने लगे उसके। उस फीलिंग को आप लोग नहीं ले सकते, शायद मैं ले सकता हूँ। उसने सोचा नहीं था कि जिस आदमी की मैंने 12 साल पहले ज्वाइनिंग कराई थी आज वो रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा। क्योंकि आज हम जिसको भी प्लान दिखाते हैं सर, उस आदमी को हम सीधा डायरेक्ट रॉयल्टी पर ही लेके जाते हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सीधा डायमंड पे लेके जाता है। जब भी प्लान दिखाते हैं उसको रॉयल्टी के बारे में जरूर बताते हैं सर हम लोग कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, 2-4 लोगों को आप बताएंगे, 10 लोगों को बताएंगे, आप ऐसे ऐसे काम करेंगे और आप रॉयल्टी पर जाएंगे। और रॉयल्टी का उसको बेनिफिट बताते हैं कि रॉयल्टी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम मिलती है। तो उस आदमी की आंखों में आंसू थे। और खुशी की बात यह है कि वो आरसी बिजनेस को छोड़ गया था
लेकिन अब वो दोबारा से सर फिर दोबारा मेरी टीम में ज्वाइन होगा सर। मतलब इतना धैर्य भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास धैर्य होना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर आपको मना कर रहा है तो आप ये ना सोचें कि वो आरसी बिजनेस में नहीं आएगा। वो सब कभी भी आ सकता है, आपके बिजनेस में कभी भी आ सकता है। बस ये है कि आप हमेशा खड़े रहें, आप हमेशा चलते रहें, अपने बिजनेस को लगातार करते रहें सर, तो वो सर आएगा जरूर एक दिन। और सोचिए एक आदमी 12 साल बाद मेरे बिजनेस में आ रहा है तो सर कुछ ना कुछ तो है सर। अगर मैंने अपने आप को ना बदला होता, अगर मैंने आपको ना आगे बढ़ाया होता तो शायद वो मेरे साथ थोड़ी आता सर, छोड़ के आता सर, कहीं और चला गया था सर। मुझे बहुत खुशी है सर। और उसके बाद में दूसरी खुशी सर इस बात की है कि जिस एरिया के अंदर मैं रहता हूँ ना सर, उस एरिया का पहला रॉयल्टी अचीवर हूँ मैं सर। दूसरी खुशी की बात यह है कि सर जिस गांव का मैं हूं ना सर, उस गांव का पहला रॉयल्टी अचीवर हूं सर। ये मेरे ड्रीम सर आज के नहीं थे, ये मेरे ड्रीम सर बहुत साल पहले के थे कि मैं जिस जगह रहता हूं ना सर, उस जगह का पहला रॉयल्टी अचीवर बनना है मुझे। जिस गांव का हूं ना सर, उस गांव के अंदर पहला रॉयल्टी अचीवर बनना है मुझे सर। जहां से ये सब सामान आता है जस्ट उससे 10 किलोमीटर दूर सर भगवानपुर है, जहां पर ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं सर। और मेरे गांव के बहुत सारे लोग सर उस प्लांट में काम करते हैं सर, और मैंने खुद काम करते हुए उन लोगों को देखा है सर वहाँ पर। लेकिन जब मैं कोट पैंट टाई लगा करके वहाँ पे विजिट करने के लिए जाता हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि बाबूजी ये कहाँ से आ गए। तब बोलते हैं ये फलाने का लड़का ही तो है, ये फलाने के, ये हमारे इधर का ही तो है। लेकिन जब उनको पता लगता है कि ये है क्या, तब उसके बाद घर पे आके मेरे को पूछते हैं सर आप कहाँ गए। तो कितनी अच्छी बात है सर, कितनी बड़ी पावर दी है सर आरसीएम ने आप लोगों को। आप लोग हमेशा लकी अपने आप को समझे सर, जितने भी लोग आरसीएम बिजनेस में हैं, आप कभी भी उस आदमी का एहसान कभी नहीं भुला सकते जिसने आपको आरसीएम में लेके आया। कभी मत भूलना उस आदमी का एहसान, चाहे वो बिजनेस में आपके साथ है या वो आपके साथ बिजनेस में नहीं। आपको हमेशा गर्व इस चीज़ का करना चाहिए कि उसने आपका दरवाज़ा खोल दिया। तो आज मैं सर कोशिश करूँगा कि जिस प्लान को देख के मेरी ज़िंदगी बदली, जिस प्लान को देख के बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली, और जिस प्लान की वजह से आज बहुत सारे लोग अरबोपति बन गए सर, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। ये एक जैसा छोटा सा आसान सा प्लान